गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट, आज के अपने इस क्लास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो 27 जन 2024 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। बेसिकली स्टूडेंट, क्वेश्चन में कहा गया है आपको एफ(x) फंक्शन दे रखा है जहां पर g एक फंक्शन है और वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ओड फंक्शन दिया गया है। फिर आपको -π/2 से +π/2 इस इंटीग्रेशन की वैल्यू π/अल्फा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा के इक्वल दिया, जहां पर इस अल्फा के बारे में आपसे पूछा गया है। बेसिकली स्टूडेंट, सबसे पहले मैं ओड फंक्शन के बारे में बताना चाहूंगा। ओड फंक्शन क्या कहता है कि अगर देखो h हमारे पास कोई फंक्शन हो, उसमें वेरिएबल t हो, तो t को अगर मैं -t से रिप्लेस करूं, t को -t से -(ht) आ जाए तो ओड फंक्शन, +(ht) आ जाए h(t) तो इवन फंक्शन। और ये हमने एक लॉग प्रॉपर्टी यूज कर रखी है जो कि इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ओड और इवन के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इस फंक्शन के से पे जाने से पहले मैंने क्या किया, अंदर जो भी फंक्शन दिया है यहां से यहां तक, इसको मैंने k(t) मान लिया, लेट कर लिया। k(t) हमने कोई फंक्शन माना, या फिर हम क्या कर लेते हैं h(t) मान लेते हैं। ठीक है, h(t) हमने फंक्शन माना g(t) इंटू log 1 - t अपॉन 1 + t, ये हमने फंक्शन माना। अब स्टूडेंट आपको लिख के बता देते हैं, g अगर फंक्शन ओड फंक्शन है तो g ऑफ -t इक्वल होगा -(gt), ये गिवन है ओड फंक्शन इसलिए। अब देखो हम इस फंक्शन को ओड और इवन चेक करना चाह रहे हैं। t को मैंने -t से रिप्लेस किया, यहां पर भी t को मैंने -t से रिप्लेस किया। ये लोग यहां -t प्लस में चेंज हो गया और यहां प्लस माइनस में चेंज हो गया। ध्यान से देखते रहो, g ऑफ -t ओड फंक्शन दे रखा था, इसलिए हमने इसको -(g(t) लिख दिया, और यहां पर मैंने लिखा log 1 - t अपॉन 1 + t। अब इन दोनों को इंटरचेंज किया, इसका मतलब पावर -1 लगानी पड़ेगी। अब ध्यान से देखो, इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो, log m की पावर n log m होता है, दैट मींस पावर आगे आ सकती है। इस माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा g(t) इंटू log 1 - t अपॉन 1 + t, और ये अपना ओरिजिनल फंक्शन है, ध्यान से देख सकते हो, h(t). क्या है? h(t). अब स्टूडेंट इसका मतलब मैंने t को -t से रिप्लेस किया, ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल आ गया, तो यहां पर लिख सकता हूं मैं h(t) जो फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इवन। इस प्रॉपर्टी से आपको पता चल गया। अब हमें जनरली चाहिए क्या, हमारा जो मेन टास्क है वो इस f(x) फंक्शन को इवन और ओड चेक करना है, देन आफ्टर दैट इस इंटीग्रेशन पर में वो करेंगे। तो अपने पास f(x) जो दे रखा है वो इंटीग्रेशन 0 से x, हमने इस पूरे फंक्शन को h(t) मान रखा है, तो मैंने यहां पर h(t) लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसको ओड और इवन चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, x को -x से रिप्लेस कर देते हैं। तो x को -x से रिप्लेस कर देते हैं, तो ध्यान से देखो f ऑफ -x किसके इक्वल आएगा, इंटीग्रेशन 0 से -x h(t) और dt। और इसको देखो, या तो इसी के इक्वल लेके आओ, f(x) के इक्वल लेके आओ, या इसके नेगेटिव के इक्वल लेके आओ, तभी हम फंक्शन को ओड या इवन कह पाएंगे, अदरवाइज नाइदर इवन नॉर ओड। तब देखो हमने क्या किया, थोड़ी देर के लिए हमने t को -u मान लिया। ठीक है, t को क्या मान लिया, वेरिएबल t है, t को हमने -u माना। अब ध्यान से देखना, dt अपने पास इक्वल आएगा -(du), और लिमिट भी चेंज होंगे इंटीग्रेशन में। यहां पर जो भी लिमिट दे रखी है वो t वेरिएबल के रिस्पेक्टिव में, दैट मींस t की वैल्यू दे रखी है। अब मेरे को बताओ, अगर t 0 है, लोअर लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं, यहां 0 रखा तो अपने पास u भी 0 आया, और इसी तरीके से अगर t अपने पास -x है, यहां पर रखा t की जगह -x, माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद u अपने पास आएगा स्टूडेंट प्लस का x। ठीक है, तो हमने क्या किया, u अपने पास 0 आया, u अपने पास x आया। ध्यान से देख लो, अब ये जो इंटीग्रेशन है वो चेंज हो गया, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x, यहां पर h ऑफ -u। ठीक है, यहां पर d ऑफ u, लेकिन ध्यान से देखो माइनस के साथ है तो माइनस ये लगा दिया। अब मेरे को ये बताओ, हमने अभी देखा है h(t) इवन फंक्शन है, तो h ऑफ u भी इवन फंक्शन, दैट मींस इसके अंदर माइनस लगा भी दें तो ये प्लस के साथ ही ओपन होता है,
दैट मीन्स इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन 0 से x। ध्यान से देखते रहो, इसको मैं लिखूंगा h ऑफ u और du। ये u है स्टूडेंट, क्या है u। अब देखो ये अपने पास आ गया, और हमें ये बात भी अच्छे से पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लिमिट को नहीं, हमारे पास जो भी वेरिएबल होता है उस वेरिएबल को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर मैं यहां पर u की जगह t रखना चाहूं तो रख सकता हूं, क्योंकि u बराबर t, du बराबर dt, लिमिट्स 0 पे 0, x पे x ही रहेगी। दैट मीन्स इस फंक्शन को लिख सकता हूं माइनस इंटीग्रेशन 0 से x h ऑफ t dt। अब ध्यान से देखो, हमने लिया था f ऑफ माइनस एक्स, फंक्शन ये था f ऑफ माइनस एक्स। अब देखो दोबारा से ये माइनस ऑफ, ये सेम है, मतलब ये जो फंक्शन आया माइनस ऑफ एफ एक्स आया। अब अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो फंक्शन एफ एक्स को क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ओड फंक्शन। एक एक स्टेप क्लियर होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर ये क्या किया आपने, t को माइनस यू पुट कर दिया, फिर यहां से ये पहुंचे, यहां से ये, और यहां वेरिएबल चेंज कैसे कर दिया। तो वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल में, आप u की जगह कोई भी वेरिएबल चेंज कर सकते हो, तो लिमिट्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब t को u से, u को x से, किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो। तो ये अपने पास ओड फंक्शन आ गया। अब देखो 90% इस क्वेश्चन का काम स्टूडेंट हो चुका है। अगर ये हमारे पास ओड फंक्शन आ गया है तो पहले मैं ये साफ कर देता हूं इस साइड का, की कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा। अब इस इंटीग्रेशन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, और डिस्कस करने से पहले आपको 2-3 मेन प्रॉपर्टीज अगर आपको याद हो, जनरली तो चाहिए थे एक ही, लेकिन फिर भी देखो, सबसे पहले अब हमें इसी को सोल्व करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, एफ ऑफ एक्स अलग अलग कर रहा हूं dx, प्लस इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कोस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ई की पावर एक्स और dx। बेसिकली इस पार्ट को मैंने ये लिख दिया। अब आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए अच्छे से, हम थोड़ी देर के बाद इसके बारे में बात करते हैं। अगर माइनस ए से ए एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स डी एक्स, ये दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक तो 0, एक 2 टाइम्स इंटीग्रेशन होता है 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये 0 कब होता है, जब अंदर जो फंक्शन लिखा है एफ एक्स वो ओड हो, और ये 2 टाइम्स कब होता है, जब अंदर जो फंक्शन लिखा है वो फंक्शन इवन हो। अब आप लोग ये देख सकते हैं अपना एफ एक्स फंक्शन हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके, ये कैसा फंक्शन है, ओड। दैट मींस इस इंटीग्रेशन को हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इसके डायरेक्टली वैल्यू क्या आ गई 0, और इसको हमने क्या मान लिया, आई मान लिया। इंटीग्रेशन आ गया माइनस पाई, ये 0 हो गया स्टूडेंट, इसको हमने माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, एक्स स्क्वायर कोस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ई की पावर एक्स dx, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। ठीक है, ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली, हम प्रॉपर्ली स्टेप टू स्टेप बता रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। तो अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी हमने और भी अच्छे से पढ़ी है कि इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स dx, अगर कोई फंक्शन है तो उसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ दोनों लिमिट्स का सम माइनस जो वेरिएबल है वो, और x और dx, मतलब ये और ये इंटीग्रेशन इक्वल होते हैं। मैंने इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने की कोशिश की, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, क्योंकि इन दोनों का ऐड होना है तो 0, मतलब कहीं ना कहीं 0 माइनस एक्स हमने यहां पर इस प्रॉपर्टी में यहां पर यूज करना है, तो इंटीग्रेशन तो आ ही रहेगा, क्योंकि हमने बताया कि इक्वल होते हैं। इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। अब ध्यान से देखो, इन दोनों का सम 0 हो चुका, मतलब 0 माइनस एक्स रखना है एक्स की जगह, तो 0 माइनस एक्स दैट मीन्स माइनस एक्स रखना है, तो ये आ गया कोस माइनस ऑफ एक्स। यहां पर ध्यान से देखो 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और ये dx। अब इसको सोल्व करो, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर कोस माइनस ऑफ थीटा कोस थीटा, मतलब कोस माइनस ऑफ एक्स कोस एक्स लिख सकते हैं, और यहां मैंने इसको लिखा 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स dx। ध्यान से देखो स्टूडेंट, एलसीएम लेंगे ई की पावर एक्स ऊपर चला जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर कोस एक्स
और ये e की पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस e की पावर x और dx। ध्यान से देख लो स्टूडेंट, हमने इसका एलसीएम लिया, ये ऊपर चला गया, ये यहां पर लिख दिया हमने, और इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। ध्यान से देखो, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दूं तो स्टूडेंट आई ये है, आई ये है, ये बन गया 2 टाइम्स इंटीग्रेशन आई दैट इज इक्वल्स टू, अपने पास इंटीग्रेशन की लिमिट दोनों में -π/2 से +π/2 है, ये लिख दिया। इसमें ये ऐड करेंगे, मैं ऐड यहां पर करके दिखा रहा हूं। एक्स स्क्वायर पहले वाले में है एक्स स्क्वायर कोस एक्स 1 प्लस e की पावर x, दूसरे वाले में e की पावर x मैंने पहले लिख दिया, एक्स स्क्वायर कोस एक्स और नीचे भी 1 प्लस e की पावर x। स्टूडेंट बेसिकली एलसीएम अगर लेंगे तो 1 प्लस e की पावर x, एक्स स्क्वायर कोस एक्स दोनों में से कॉमन आने के बाद यहां पर कुछ नहीं है 1 और यहां पर e की पावर x बचेगा। अब इससे ये कैंसिल आउट, दैट मींस स्टूडेंट बेसिकली ये बनेगा को x स्क्वायर कोस x और dx। ये हमारे पास फाइनल, इसका मतलब इन दोनों को ऐड करने के बाद जो बचेगा वो ये आएगा। अब ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, u इंटू वी की हेल्प से इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो अब इसको अगर थोड़ा सा और सोल्व करना है तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज दोबारा से कर सकते हैं, क्योंकि -a से +a प्रॉपर्टी दे रखी है। और ये फंक्शन मैं आपको यही बताता हूं, ये फंक्शन ओड है या इवन है, इसके बारे में। अब देखो, अगर हमारे पास यहां पर एक्स स्क्वायर कोस एक्स है, मैंने इसको मान लिया h ऑफ x, ये एक्स स्क्वायर कोस एक्स है। अगर x की जगह मैं -x रिप्लेस करता हूं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का कोई इफेक्ट नहीं आएगा स्क्वायर की वजह से, और ये कोस -x, ये आएगा एक्स स्क्वायर और ये कोस x, क्योंकि कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, और ये अपना hx के इक्वल आया। हमने अभी अभी बताया था अगर ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल आता है तो फंक्शन इवन होता है, और इवन होता है तो इसको 2 टाइम्स लिखते हैं 0 से a, मतलब यहां 0 आ जाता है और बाहर 2 लग जाता है। इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से π/2 एक्स स्क्वायर कोस x और dx। क्वेश्चन सिंपल हो गया। और भी, अब देखो ये इसके इक्वल है, मैं 2 से 2 काट देता हूं ताकि आगे कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। इंटीग्रेशन i इक्वल आ गया, यहां u इंटू वी, और u इंटू वी का सिलेक्शन आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, इनवर्स लोगरिथमिक अलजेब्रिक। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होता है, मतलब एक्स स्क्वायर एज इट इज, और कोस का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो साइन एक्स। u इंटू वी आपको रूल पता होना चाहिए स्टूडेंट, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इंटीग्रेशन ऑफ कोस x दैट मींस sin x, और ये आ गया dx। लिमिट हम क्या करते हैं, लिमिट लास्ट में इसको पूरा सोल्व करने के बाद डायरेक्टली 0 से π/2 रख देंगे। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर sin x माइनस 2 टाइम्स, अब दोबारा से इस 2 को बाहर ले लिया, x इंटू, देखो इस 2 को मैंने उठा के यहां लिख दिया, यहां पर u इंटू वी दोबारा से लगा रहे हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज कोस साइन का माइनस कोस आता है स्टूडेंट, ये माइनस है कोस, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, साइन का इंटीग्रेशन प्लस माइनस का कोस, तो ये माइनस की जगह प्लस हो गया कोस x dx। ध्यान से देखना बचता क्या है ओवरऑल। यहां पर मैं इसको साफ कर रहा हूं स्टूडेंट, यहां पर लिखेंगे, अब अपना आंसर आने पे है, बस बेसिक कैलकुलेशंस है। तो इंटीग्रेशन i किसके इक्वल आया, अपने पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ध्यान से देखना लिमिट भी अप्लाई करनी है अभी 0 से π/2, इस -2 को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस 2 टाइम्स x कोस x। अब देखो कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, लेकिन -2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये माइनस का 2 टाइम्स साइन x हो जाएगा। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, 0 से π/2, देख लो क्योंकि ये यहां पर चेंज हो चुकी थी लिमिट 0 से π/2। अच्छा अब देखो अपर लिमिट सबसे पहले रखेंगे तो अपने पास आएगा π²/4, यहां से साइन π/2 पे 1 देता है, कोस π/2 पे 0 देता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये 0 हो गया, π/2 फिर यहां रखेंगे तो ये -2। ठीक है स्टूडेंट, अब 0 रखेंगे, 0 यहां रखा माइनस के साथ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 रखा, ये 0, ये इसकी वजह से, ये 0 इस x की वजह से, और साइन में 0 रखेंगे तो ये 0, मतलब ये स्टूडेंट 0। इसको लिख सकते हैं π/4 को मैं लिख रहा हूं π/2 का होल स्क्वायर और -2। अब आपको जो ये दे रखा है इक्वल दे रखा है π/α का होल स्क्वायर माइनस अल्फा। कंपैरिजन करो,
अल्फा की जगह यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। इसका मतलब स्टूडेंट अल्फा की जो फाइनल जो वैल्यू है इस क्वेश्चन की वो 2 है। तो मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। जो जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है उन प्रॉपर्टी को हम प्रॉपर्ली मेंशन कर रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चंस को सोल्व करने में टाइम लग रहा है। आपको तो डायरेक्टली जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को निपटाना होता है, तो आपको ये प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं है, बस मेमोराइज करो अच्छे से। स्टूडेंट आप लोगों से ही हमें मोटिवेशन मिल रहा है। आप जिस तरीके से क्वेश्चंस को सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट्स डाल रहे हैं कि इस टाइप का सॉल्यूशन चाहिए सर उन क्वेश्चंस का, तो उन सभी को देखते हुए हम ये सीरीज चला रखी है। तो स्टूडेंट सपोर्ट करते रहिए, इसी तरीके से आपको आगे वीडियो सॉल्यूशंस प्रॉपर्ली मिलते रहेंगे। आपका अपने चैनल MS क्लासेज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।